अब इस प्रकार मालिक ने उनका उद्धार किया। और वो 64 लाख जो गुरुद्रोही हो गए वो तो गए काम तय। गुरुद्रोही हुआ था कमाल नाम का वो लड़का जो मुर्दा किया था जिंदा, उसकी तो फिर बहुत दुर्गति हुई। और बाकी जो आप और हम आज जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप वही हो जो काशी में बिदके थे। अब कोई मध्य प्रदेश में पटक रखा काल में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में, और कोई राजस्थान में, और कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में। अब परमात्मा है कितने दयालु है दाता। अब क्या करते हैं मालिक, जैसे कोयल होती है, कोयल अपने अंडे अलग से नहीं उत्पन्न करती, कोई घोंसला बनाकर अलग से व्यवस्था नहीं करती, क्योंकि वो काग उसके अंडों को खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कि जब मादा कौवी ने कहीं अंडे दे रखे हों, अंडे उत्पन्न कर रखे हों, तो वो भी कोयल जो है उसके, जब वो कभी बाहर गई हुई हो, मादा कभी अपना कोई चुग्गा आहार करने के लिए, पीछे से उस मादा कौवे के उस आलने में, घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। पहले 2 उसके होते हैं कौवे के, 2 कोयल के, पर वह पहचान नहीं पाती कौवी। तो आकर के वो मादा कौवा उन चारों को ही से लेता है, उन चारों को ही परिपक्व कर देता है, चारों में बच्चे निकाल देता है। फिर वो बच्चे उड़ना सीखते हैं। कोयल दूर बैठी देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, दूर बैठकर वृक्ष पर अपनी बोली बोलती है, कुहू 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 करती है। अब कोयल वाले बच्चे फड़क कर देखते हैं, क्योंकि उस बोली को वही परख लेते हैं, उन्हीं को कसक है उस बोली की। और वो दोनों के दोनों उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वहां से वो कोयल फिर आगे चल पड़ती है, कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है, और वो बच्चे उस आवाज पर आकर्षित होकर उसके साथ साथ दूर चले जाते हैं। वो कौवी उसके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। वो तो चले जाती है दूर, तो वापस आ जाती है कहीं पीछे वालों को कोई खतरा ना हो जा, गए सो गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आप जी को ऐसे उत्पन्न कर रखा, काल के लोगों में ही, काल के पुजारियों के घरों में ही आप जी को उत्पन्न कर रखा था। पहले तो आप उस कौवे के बच्चों की तरह ही सब चाल चल रहे थे। अब आप जी ने ये कोयल की बोली पकड़ ली, परमात्मा की वाणी को पहचान लिया, और इस पुस्तक के माध्यम से भक्ति सौदागर को संदेश या ज्ञान गंगा ये एक ही हैं, और टीवी चैनलों के माध्यम से आप जी ने यह वाणी कुहू कुहू की आवाज आपके हृदय में घर कर गई। इसको सुनकर आप यहां उड़ आए, यहां पर आ गए। अब आप परमात्मा के बच्चे हो गए। तो ऐसे ही इस परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कहते ही ज्ञानहीन प्राणी संत भक्तों के साथ तो बकवाद करते हैं, और उन नकली गुरुओं के चेले बने बैठे हैं, उन तराजी खुशहाल बैठे, गांव पूरा गुरु मिल गया हमने, जिन्हें कहेगा भी ना मेरा। और कहते हैं ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप हो वो युगन युगन के माल। आज तो 600 वर्ष पहले मालिक आए, जब आपने खूब खुराक खिला गए, आपको पहलवान बना गए इस भक्ति का। अब वही आपकी बैटरी चार्ज हुई 600 वर्ष पहले आप जी 64 लाख तो मालिक के चरणों में थे, वो तो इब आवेंगे पार भी होंगे इब के। इसके अतिरिक्त
और भी बहुतों को, अच्छी आत्माएं और भी बहुत है जो तड़प रही है परमात्मा के लिए, फंसी बैठी है नकली संतों के पास, और वो आगे तो और शीघ्र ग्रहण करेंगी वो भी, क्योंकि सब ने भगवान चाहिए। तो आप जी का तो नंबर पक्का है कि सच्चे दिल तक आखिरी सांस तक भक्ति करते रहे, लगे रहे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। ये फार्मूला पार उनका। छोटी मोटी आपदाएं भी आप पर आती नजर आवे तो भगवान के इस स्थान को नहीं छोड़े, इस नाम न नहीं छोड़े, चाहे कितने झटके पटके काल के लगते दिखे। देखो जो मजबूत वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं बाग के, कितनी आंधी चालानियों को धरती में पटक पटक कर मारती पर टूटते नहीं। अब पीछे इस दास के साथ यही हुआ था। इन झूठे नकली आचार्यों ने जनता को भ्रमित किया और सरकार को भ्रमित करके ऐसा तूफान छोड़ दिया कि ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इतने मजबूत पेड़ बना दिए थे, अपने बच्चों को इतना ज्ञान दे रखा था उस दास ने, एक भी नहीं टूटा, टस से मस नहीं हुए, उससे ज्यादा उभर के आए हैं परमात्मा के बच्चे। इस प्रकार पुण्यात्माओं, जैसी लीलाएं परमात्मा कबीर जी के साथ 600 वर्ष पहले उन जालिमों ने की थी, आज उसी की आवर्ती हुई है क्रोथा कांड। पर चिंता ना करो, परमात्मा अपना काम कर रहा है और वो नकली अपना काम करते आए, उनकी दाल गला नहीं करती। हाँ, पहले इतनी दाल जरूर गल गई उनकी कि वो ये कहा करते कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। संस्कृत भाषा में सदग्रंथ लिपिबद्ध है और संस्कृत भाषा केवल एक ही वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जानता था। और ये कहते थे जो ब्राह्मण गुरु पंडित मंडलेश्वर ऋषि महर्षि जो ज्ञान देते ये सही है, क्योंकि इन्होंने वेदों गीता और पुराणों को पढ़ करके ये ज्ञान दिया है। आज वही वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, आज परमात्मा की 600 वर्ष बोली उस अमृतवाणी का समर्थन दे रहे हैं। तो अब आप आसानी से परमात्मा को पहचान पाओगे।